तो हम लोगों का जो मिशन है वो मिशन क्या है, मैट्रिक 2026। और जो बैच का नाम है वो बैच का क्या नाम है, 80+ बैच। दैट मीन्स कि जितने भी बच्चे हैं उनसे ये उम्मीद है और उस पर उस तरह से मेहनत किया जाएगा कि कम से कम वो कितना नंबर ले आए, 400 नंबर ले आए। तो जब हम लोग मैट्रिक में सब्जेक्ट की बात करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं तो दोनों डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होगा और मार्क्स कौन सा होगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग सब्जेक्ट पे चलेंगे और दूसरी तरफ उसमें मार्क्स पे चलेंगे। ठीक है, समझ गए? तो 1 2 3 4 5 और 6 में थोड़ा सा स्टार मार दिए। यहाँ जब आएंगे तब हम लोग उस पर जिक्र करेंगे। तो जो सबसे डिफिकल्ट आप मान रहे हो मैथ, उसको सबसे ऊपर लिख दिए। ठीक है, ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये 100 में 100 है। ठीक है, अब ये 100 दो पार्ट में बटा रहेगा। एक पार्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट रहेगा सब्जेक्टिव। ये 50 नंबर होगा MCQ, समझ गए? लेकिन इस 50 के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा। 100 में से कितना क्वेश्चन सोल्व करना, 50। डिफिकल्ट है, मुश्किल है मुश्किल नहीं। ढूंढ लो ना 50, ढूंढ लो 50, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ढूंढ लेंगे 50, जो आएगा वही करेंगे, है ना। अब बचा हुआ जो सब्जेक्टिव है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का। ये दो पार्ट में होगा, एक 2 नंबर का और 5 नंबर का, है ना। 2 नंबर का या 3 नंबर का, इस तरह से बटा होता है। और 5 नंबर का, इसमें भी 50% है। 50% इन द सेंस कि मान लो 30 क्वेश्चन है, इसमें से बनाना कितना है, 15 क्वेश्चन। क्या 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हो पाएगा, होगा ना। चलो मान लेते हैं 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में 2-3 चैप्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बचा हुआ चैप्टर तो हम अच्छे से कर लेंगे और उसी चैप्टर का सारा सवाल सॉल्व कर देंगे। जब तुम भोज खाने जाते हो और तुमको एक सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो उसको पहली बार लेके स्वाद लेके छोड़ देते हैं। तो बचा हुआ सब्जी में खाते हैं ना पूरी अच्छे से, नहीं खाते हैं, फूलों को खाते हैं ना अच्छे से। तो जब लाइफ में ऑप्शन मिले तो ऑप्शन को लीजिए अच्छे से और उस चीज को समझिए अच्छे से। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? चलिए, तो वो हो जाएगा। यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी मान के चलिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कितना डील करना है, 5 क्वेश्चन डील करना है। या मान के चलो यहाँ पे तुमको 12 क्वेश्चन है तो 12 में से 6 क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह से। क्या? तो जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये मैथ्स आपको कौन पढ़ाएंगे, तो प्रहलाद सर पढ़ाएंगे, आपके जो डायरेक्टर सर है वो ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट को देखिए, सर को देखिए, थोड़ा सा समझिए चीजों को और थोड़ा सा मेहनत शुरू से करेंगे एक रणनीति के तहत, ताकि हम अच्छा कर सकें। ये हो गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो कौन सा सब्जेक्ट आता है, बताओ बाबू? साइंस, है ना। कि साइंस को लेके होते हैं कि इसमें भी समझना होता है और उस चीज को लेके हम लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, साइंस है नहीं होगा, थोड़ा सा डरे रहते हैं। अब देखो इसमें 2 पार्ट है। थ्योरी कितना है, 80 नंबर का। प्रैक्टिकल कितना है, 20 नंबर का, है ना। तो प्रैक्टिकल पे तो दिमाग लगाना नहीं है, ये स्कूल का मैटर है। कोचिंग वाला इसमें क्या करेगा, तो कुछ नहीं बताएगा, नोटबुक बनवा देगा, असाइनमेंट बनवा देगा, बहुत होगा तो करवा भी देगा अगर संभव हो तो, है ना। कोशिश करेंगे कि कुछ चीज ले आए। बचा कितना नंबर, 80 नंबर। तो काम किस पे करना है, काम करना है 80 नंबर पे। तो 40 नंबर किस में चला जाएगा, और बचा हुआ 40 नंबर किस में चला जाएगा, है ना। समझे? तो इस दोनों पे अच्छे से काम करना है। अब इसका अपना 3 पार्ट है, तुमको पता है। इसमें बायोलॉजी है, इसमें केमिस्ट्री है और इसमें फिजिक्स है। अब हमको एक बात बताओ कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है या हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बतेरे पर आए तो बायोलॉजी समझ में आता है, तो बायोलॉजी का ही सारा क्वेश्चन बना देंगे। उतना है कि बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन बना के हम क्या कर सकते हैं, अपना ये 80 का टारगेट पूरा कर सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? समझ रहे हो ना बाबू?
इस चीज को समझिए, नहीं समझे? हाँ, तो ये चीज है। ये जो सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ आप ये लिख लीजिए, यहाँ प्रहलाद सर पढ़ाएंगे, यहाँ PS लिख लीजिए, ठीक है। 2 हो गया। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग आते हैं वो कौन? सोशल साइंस आता है ना, समझ गए? अब सोशल साइंस में भी क्या है? सेम चीज है। 80 का क्या है? थ्योरी है। 20 का क्या है? प्रैक्टिकल है ना। अब वो जो 80 मार्क है, वो 80 मार्क अलग अलग सब्जेक्ट में बटा हुआ है। जो सब सब्जेक्ट है अपना हिस्ट्री में, है ना, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी में, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी में, फिर इकोनॉमिक्स में, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन करके एक पतली सी बुक आती है, 5-6 चैप्टर वाली बुक, वो है। तो उस तरह से अपने को देखना है डिजास्टर मैनेजमेंट करके। अब मान के चलो इसमें तुमको हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बोझिल लगता है ना, तो हम क्या करेंगे? पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे, ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे, समझ गए? डिजास्टर मैनेजमेंट 10 नंबर का होता है, इसको पूरा का पूरा कंटेस्ट कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो ये जब पढ़ेंगे तब से ही इस बात का ध्यान देंगे, समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद जो है ये 3 मेन पेपर हो गया। 3 मेन पेपर के बाद जो 3 पेपर है वो लिटरेचर पेपर है, वो भाषाई पेपर है, वो भाषा है। बचा हुआ 3 पेपर जो है वो क्या है? भाषा है ना, लिटरेचर है। चाहे हम लोग अपनी भाषा की बात करें हिंदी, चाहे हम लोग अपनी सबसे पुरानी भाषा की बात करें, देवीय भाषा की बात करें संस्कृत, या सबसे नीचे हम लोग बात करें किस चीज का? इंग्लिश का। ये तीनों का तीनों क्या है? भाषा है। भाषा के बिना क्या हम लोग बात कर सकते हैं? अपने जो मन में विचार है, भावना है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाषा तो बोलते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो तो और आसान है ना। तो इसमें देखिए ये जो हिंदी है ये आपको कौन पढ़ा रहे हैं? हिंदी और सोशल साइंस ये दोनों के दोनों प्रहलाद सर ही पढ़ा रहे हैं। और ये संस्कृत और ये जो इंग्लिश है ये मेरा अपना है कि हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ये 100 मार्क का है और 100 में जो है 50 मार्क क्या है? ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क क्या है? सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कोशिश ये रहेगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से करें। इसका 2 पोर्शन होगा। एक पोर्शन अपना होगा जो बुक का होगा और दूसरा पोर्शन ऐसा होगा जो ग्रामर का होगा, समझे? ग्रामर का भी अलग अलग पोर्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एसे होगा और जो कोर ग्रामर है वो होगा, समझ गए? तीनों भाषाओं का, समझ गए ना? तो हम लोग हर एक चीज पे ध्यान देंगे और बहुत बारीकी से इस चीज को करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे मिशन मैट्रिक 2026 में हैं, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो हम लोगों से जुड़े हैं, ठीक है, समझ गए? वो किन किन चीजों पे ध्यान देंगे, या ऐसे बच्चे जो मान लो अगले साल जाएंगे या ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस चीज को ध्यान देंगे। आज के दौर में अगर आप बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़का लापरवाह कोई नहीं है। आज के दौर में टॉप करना बहुत आसान है जब आप क्या करेंगे? अपने विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फोकस्ड रहेंगे तब, ठीक है। यहाँ से पढ़ के गए, कल यहीं आके बुक खोले, है ना, समझे? तब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो घर में जाके उस चीज को पढ़ना है 2 बार 4 बार 10 बार। होमवर्क तो करना ही करना है, लेकिन घर में जाके उस चीज को क्या करना है? पढ़ना है। खाने वक्त हम कितना भी खा लें, लेकिन डाइजेस्ट जब करता है हमारा जो स्टोमक है, छोटी आंत है और हम लोगों का जो एंजाइम है, उस पे ना असर पड़ता है। पढ़ाने के लिए खूब पढ़ा दिए, तुम घर में जाके डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, बताओ रिजल्ट आएगा? अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो दिक्कत है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखिए। हम आपके सामने हर एक चीज अच्छे से रख दिए हैं। प्रैक्टिकल का कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कितना है, सब्जेक्टिव कितना है, क्वेश्चन कितना आएगा, तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आज का जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, जो आज से हम आपको शुरू करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, वो सब्जेक्ट आपका कौन सा है? साइंस है। वो सब्जेक्ट आपका कौन सा है? विज्ञान का, है ना, समझ गए?
इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ऑलमोस्ट जो हम लोगों का पढ़ाने का तरीका होगा, जो स्किल होगा, वो 80-20 का होगा। मतलब 80% हम लोग किस में करेंगे, हिंदी में करेंगे, और 20% थोड़ा सा हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए ना? ताकि जब हम कॉलेज जाएं या अन्य जगह जाएं तो अपने को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं क्लास तक CBSE में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, और जैसे ही वो क्या करते हैं, इंटर में जाते हैं तो CBSE बिहार बोर्ड दोनों एक जगह मिलते हैं। तो फिर CBSE वाला क्या है, चा कर रहा है, बिहार बोर्ड वाला उतना इंग्लिश नहीं जानता, तो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगता है। तो हम लोग जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है ऑलमोस्ट क्या है, टेक्निकल है। टेक्निकल बोले तो इंग्लिश का ज़्यादा टर्म यूज होता है ना? उस चीज़ का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। समझ रहे हो? हाँ। और सबसे बेहतर जो सुविधा आज के दौर में वो क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, वीडियो मेरा शूट हो रहा है, आप कुछ चीज़ नहीं समझे, आप घर पे जाइए, उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, अगले दिन आके पूछिए। तो इससे बेहतर सुविधा किसी कोचिंग में नहीं है कि ऑफलाइन में आके पढ़ रहे हो, घर पे वीडियो भी मिल गया तुमको, दूसरे दिन फिर भी जाके देख रहे हैं कहाँ से सर क्या बताए है कहीं तो बता। इसलिए जितने भी बच्चे हैं आसपास के, उनको मैसेज दीजिए, उनको बुलाइए, नोट्स आपको मिलेगा। जो यहाँ हम पढ़ाएंगे वो नोट्स आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, आप उसको पढ़ के आइए, लिख के आइए, कोई टेंशन नहीं है। नोट्स बना हुआ है, आज ही 10 पेज भेज देंगे हम, स्क्रीनशॉट करके आप देख लीजिएगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अभी से कीजिएगा तो आसान है, समय जब बीतता चला जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान से, ठीक है, समझना है। उसके बाद क्या है, अपने पास जो है 2 अलग अलग ब्रांच है, यहाँ भी है वहाँ भी है। अगर अपने को तेज़ी से पढ़ना है, प्रैक्टिकल को देखना है, तो संडे को हो सकता है कि वहाँ सबों को मिला, वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है डिजिटल, उस पर चीज़ों को दिखाएं आपको कि कैसे ये चल रहा है, कैसे हो रहा है ना? समझ गए? तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे अपना जो सब्जेक्ट है उस चीज़ को लेते हैं। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, विज्ञान है ना? इसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, है ना? समझ रहे हो? तो इस चीज को पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट जो है पढ़ने के तौर पे कितने नंबर का है ना? 20 नंबर स्कूल वाला देगा, तो स्कूल पे छोड़ देते हैं, हम लोग जो कर सकेंगे वो करेंगे। और इसका 3 सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट जो है वो किस चीज का है जी, बायोलॉजी का है। दूसरा सेगमेंट किस चीज का है, केमिस्ट्री का है ना? और तीसरा सेगमेंट किस चीज का है, बोलो, फिजिक्स का है। इस तरह से है। तो ये तीनों मिल के आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके तौर पे, विज्ञान के तौर पे क्वेश्चन जो है अलग अलग बटा होगा। जब आप क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो आपके सीनियर दिए हैं एग्जाम, उनसे क्वेश्चन लीजिए, उनका क्वेश्चन आप देखिए, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन बटा हुआ रहता है। क्वेश्चन कैसा रहता है, बटा हुआ रहता है ना? इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जैसे खत्म होगा, सब्जेक्टिव में बटा हुआ है। तो आप उस चीज को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो विज्ञान जो है अपने आप में क्या है, एक संसार है। अपने आप में क्या है, एक संसार है। लेकिन अपने को पूरा संसार नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग एक विषय पढ़ते हैं, एक विषय पढ़ते हैं, ठीक है? और उस विषय का भी अपना क्या होता है, विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। और आपके सिलेबस में अगर देखिएगा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो देखिएगा तो वो बटा हुआ है। कैसे, बायोलॉजी का कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है। केमिस्ट्री का कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है। और फिजिक्स का कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है। इस तरह से समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो इसी चीज को पढ़ना है, ना कि पूरा का पूरा जो संसार है, 1 से लेके जो 10 तक का सिलेबस है, 12 तक का सिलेबस है, उस सब को पढ़ रहे हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को किस क्लास पे फोकस करना है, 10th क्लास पे फोकस करना है। और इससे क्वेश्चन आएगा, इसको समझाने के लिए 9th का 8th का जरूरी पड़ेगा, तो हम आपको समझा देंगे, समझे?
नहीं समझे? इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला अगर देखोगे तो उसमें जो बुक आती है केमिस्ट्री, अगर दो तरह की बुक आती है, एक रेफरेंस बुक आती है, प्राइवेट बुक जिसको कहते हो, जिसमें भारती भवन है, उसके बाद ब्रिलियंट है ना, अलग अलग तरह का बुक है। एक बुक जो है बिहार टेक्स्ट बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक आती है ना। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, भारती भवन की बुक पढ़ते हैं, शिक्षक भी उसी को प्रीफर करते हैं कि आप उसी से पढ़ो, क्योंकि आसान भाषा में लिखा रहता है, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसी से पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे या बायोलॉजी पढ़ लेंगे या फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जो आप लोग कहेंगे वही चीज़ हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिस्कशन हो जाएगा क्या करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं विज्ञान के बारे में, विज्ञान को थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, इसे का इंट्रोडक्शन हो गया। विज्ञान क्या होता है, वी का क्या मतलब होता है, वी का क्या मतलब होता है। हिंदी में अगर हम लोग पढ़े होते हैं, उपसर्ग पढ़े होते हैं, तो वी का क्या मतलब होता है, विशेष। और ज्ञान का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज के बारे में जो आपको जानकारी है, जो आपको जानकारी है, उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, है ना। क्या देख के तो बता ही दोगे ना कि ये बकरी का बच्चा है या बिल्ली का बच्चा है, इतना ज्ञान तो है ना इंसान होने के कारण, नहीं है ना। तो ये है जानकारी। लेकिन जब आप उस चीज को देखिएगा और विश्लेषण कीजिएगा और अंदर आप जाइएगा, तब वो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो इसमें वो कर दिया है, लॉक कर दिया है क्या, ये पूरा लॉक है उसमें, नहीं लॉक नहीं है। जैसे देखो ये विज्ञान का बहुत बड़ा क्या है, आविष्कार है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं इसको। अब लोगों को पता है कि सिलेंडर है लाल कलर का है, ये है ज्ञान। ठीक है, लेकिन तुमको पता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जब ये घुंडी को खोल के दबाएंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो तेजी से आग को क्या करेगा, बुझाएगा। तो ये है विज्ञान, समझे। तो जो सबको पता है वो है ज्ञान, जो विशेष लोगों को पता है वो क्या है, विज्ञान। विशेष अर्थों में पता है वो क्या है, विज्ञान। ये फैन है, ये अभी चल रही है, सबको पता है बिजली देंगे तो फैन चलेगी, लेकिन किस सिद्धांत पे चल रही है, ये क्या है, विज्ञान, समझे। इसी को जानना है, सबके लिस्ट में शामिल नहीं होना है। जो विशेष चीज है उस चीज को क्या करना है, देखना है।